हेलो एवरीवन, दिस है डॉक्टर नेहा जौहरी और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ अमोनियम कार्ब के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं और मैं किस तरीके से लिख कर आना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो विच इज ऑन अमोनियम कार्ब। तो अमोनियम कार्ब को पूरा एक्सप्लेन करने के पहले मैं इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, तो उसकी हेल्प से ये रेमेडी है आपको और ज्यादा इजी समझ में आने लगेगी और आप इसको और अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो जो अमोनियम कार्ब है उसका कॉमन नेम है वो है स्मेल्टिंग सॉल्ट। इसको स्मेल्टिंग सॉल्ट इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि पहले के ज़माने में जो फीमेल्स हुआ करती थी वो उसको एक बॉटल में अपने साथ रखा करती थी और उसको स्मेल करती थी। इसको स्मेल करने से ये जो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है उसको इरिटेट करती है और उससे स्नीजिंग आती है। साथ ही साथ जो एथलीट्स वगैरह होते थे पहले, वो इसको बहुत ज़्यादा स्मेल करते थे जिससे उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो बढ़ सके, इसलिए इसको स्मेल्टिंग सॉल्ट भी बोला जाता है। इसको सबसे पहले डॉक्टर हैनीमन ने प्रूव किया था और ये एक मिनरल किंगडम की रेमेडी है। अब इसके स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ये हमारे ब्लड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स, नर्व्स एंड बोन्स पे बहुत अच्छा वर्क करती है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला आता है फिजिकल मेकअप। तो जनरली इसका जो फीमेल होती है, ज़्यादातर ये फीमेल्स में ये रेमेडी जो है प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसकी जो फीमेल होती हैं वो बहुत ज़्यादा फैटी होती हैं, फ्लैबी होती हैं, क्योंकि अमोनिया के साथ कार्ब लगा है और जहाँ भी हमने जितनी भी कार्ब वाली रेमेडीज पढ़ी हैं वहाँ पे हमको फैटी एंड फ्लैबी देखने को मिला है। जैसे कि कैलकेरिया कार्ब जब हमने पढ़ा था तो उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी कैसा था, उसका जो पेशेंट था वो भी फैटी फ्लैबी ही होता है। काली कार्ब को अगर हम देखें तो काली का आपका भी जो पेशेंट है उसका भी जो स्ट्रक्चर होता है, बॉडी होता है, वो थोड़ा फ्लैबी होता है, फैटी होता है। तो यहाँ अमोनियम कार्ब जो है उसका भी जो पेशेंट है उसकी जो फीमेल होगी वो थोड़ी फैटी होगी, फ्लैबी होगी। जो स्पेशली ये जो रेमेडी है हम ओबेसिटी में ज़्यादातर पेशेंट्स को देते हैं। ओबेसिटी भी अलग 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 बॉडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्पेशली अगर फीमेल का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो पर्ल शेप में है, पियर शेप में, ऐसा ऊपर से आके नीचे से ऐसे हिप साइड से नीचे के साइड से थोड़ा ब्रॉड हो जाए। तो इस टाइप का जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, उस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो हमारी अमोनियम कार्ब की फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो इस टाइप की जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं और इसकी उनकी जो लाइफ स्टाइल होती है वो सेडेंट्री होती है। तो बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करती, जो काम भी करती हैं तो एक जगह बैठे बैठे ही अपना काम जो है ख़त्म कर लेती हैं। तो इस टाइप की लाइफ स्टाइल को हम बोलते हैं सेडेंट्री लाइफ। तो जो फीमेल थोड़ी फैटी होती हैं, फ्लैबी होती हैं, डेलिकेट होती हैं और उनकी सेडेंट्री लाइफ होती है, तो इस टाइप की फीमेल्स पे ये जो रेमेडी है ज़्यादातर बहुत अच्छा वर्क करती है। तो अब इस यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में जो इसकी जो फीमेल है वो थोड़ी मैंने फ्लैटी फ्लैबी सी है और थोड़ी डेलिकेट लुकिंग है। साथ ही साथ इनका जो डायथेसिस है वो हीमरेजिक डायथेसिस का होता है, मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसी ऐसे पेशेंट्स पे बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली जब इनके जो पेशेंट्स होते हैं उनको एपिटेक्सिस की प्रॉब्लम होती है। एपिटेक्सिस मतलब नोज ब्लीडिंग की इनको प्रॉब्लम होती है। स्पेशली ये जो हमारे अमोनियम कार्ब के पेशेंट हैं जब मॉर्निंग में सुबह सुबह उठते हैं और फ्रेश को अपने वॉश करते हैं तो इनकी जो नोज है वो ब्लीड करना स्टार्ट कर हो जाती है। तो ये इसका कीनोट सिम्टम या कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम बोल सकते हैं अमोनियम कार्ब का। और ये जो पॉइंट है, ये जो सिम्टम है हमारे वाइवा में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। वाइवा में जो हमारे एक्सटर्नल होते हैं वो हमसे बार बार ये क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ऐसी कौन सी रेमेडी है जो सुबह उठ के अपना फेस को वॉश करती है तो उसकी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इसके अंदर आती है हमारी अमोनियम कार्ब। यही हमारे एमसीक्यूज में भी आता है। सेम क्वेश्चन मेरे वाइवा में भी मेरे एक्सटर्नल ने मुझसे पूछा था। तो ये जो पॉइंट है ये एक इंपॉर्टेंट है अमोनियम कार्ब के लिए, अमोनियम कार्ब का कीनोट पॉइंट हो गया। साथ ही साथ ये रेमेडी जो है वो राइट साइडेड रेमेडी है, तो जितने भी इसके अफेक्शंस होंगे वो राइट साइडेड होंगे। नोज ब्लीडिंग के साथ इनके जो पेशेंट होते हैं हमारे अमोनियम कार्ब के, उनको रात में जब ये लेटते हैं, सोते हैं, तो उनकी जो नाक है वो बंद हो जाती है, उससे उनको सांस आना बंद हो जाती है और एकदम घबरा के उठ जाते हैं, उठ के बैठ जाते हैं और फिर तेज तेज लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। या रात में भी उनको सांस नहीं आती, उनकी सोते सोते नाक बंद हो जाती है तो ये मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो अमोनियम कार्ब इसलिए बहुत अच्छी रेमेडी है। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है अमोनियम का आपका, वो फीमेल्स के ऊपर देखने को मिलता है, जिसमें जब फीमेल्स के मेंसेस आने वाले होते हैं, पीरियड्स आने वाले होते हैं, उसके पहले फीमेल्स को कॉलेरा लाइक सिम्टम आते हैं।
मतलब पेशेंट को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, पेट में दर्द होता है, तो कोलेरा लाइक सिम्टम अगर मेंसेस आने के पहले फीमेल्स को आ रहे हैं और मेंसेस खत्म होने के साथ ये धीरे-धीरे सिम्टम्स खत्म हो जा रहे हैं, अपने आप ही हट जा रहे हैं। तो अमोनियम कार्ब बहुत अच्छी रेमेडी है जो हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को। इसके साथ कंपैरिजन में जो है हमारी वेनेटरम एल्बम आती है। यदि सेम सिम्टम फीमेल्स में हमें देखने को मिल रहा है कि पीरियड्स आने के पहले उनको कोलेरा लाइक सिम्टम आ रहे हैं, तो अमोनियम कार के साथ हमारी कंपैरिजन में वेनेटरम एल्बम चलती है। यदि किसी फीमेल के मेंसेस आने वाले हैं और मेंसेस आने के पहले उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है, तो वहां पे साइलेशिया इंडिकेट होती है, वहां पे हम पेशेंट्स को साइलेशिया देते हैं, साइलेशिया प्रिस्क्राइब करते हैं। नेक्स्ट जो इसके पेशेंट होते हैं अमोनियम कार्ब के, उनमें हार्ट के ऊपर भी उनका बहुत अच्छा एक्शन देखने को मिलता है। हार्ट जो है बहुत ज़्यादा पाल्पेट करता है, उनको पाल्पेशन अपने आप में ही फील होने लगती है, स्पेशली जब ये पेशेंट जो है सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, क्योंकि इनकी जो बॉडी है पहले से बहुत ज़्यादा फ्लैबी है, फैटी है, और ये जब बहुत सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो उनको उनका जो पाल्पिटेशन है, हार्ट जो बहुत ज़्यादा बीट करने लगता है, पाल्पिटेशन को फील होने लगता है। तो उस कंडीशन में भी जो हमारी अमोनियम कार्ब है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। तो ये तो कुछ अमोनियम कार्ब के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताई। यही पॉइंट्स जो है अमोनियम कार्ब के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको होल रेमेडी में याद रखने हैं। यदि ये पॉइंट्स आपको याद रहते हैं तो आपको जो पूरी होल रेमेडी है बहुत ईजिली याद रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा इसमें लर्न नहीं करना पड़ेगा। तो कुछ कीनोट पॉइंट्स जो है वो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब मैं होल रेमेडी आपको पूरी एक्सप्लेन करके बताती हूँ, जिसकी हेल्प से आपको ये पूरी रेमेडी जो है अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो अमोनियम कार्ब का कॉमन नेम है स्मेल्टिंग सॉल्ट। इसको स्मेल्टिंग सॉल्ट क्यों कहा जाता है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले इसको डॉक्टर हैनीमन ने प्रूव किया है, मिडिल किंगडम की रेमेडी है। स्पेयर्स ऑफ एक्शन की बात की जाए तो ब्लड, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, फीमेल जेनाइटल ऑर्गन, नर्व्स एंड बोन से बहुत अच्छा वर्क करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले फिजिकल मेकअप आता है, तो इसकी जो फीमेल्स होती हैं वो शॉर्ट, फ्लैशी, डेलिकेट वुमेन होती है, हु लीड अ सेडेंटरी लाइफ विद स्मेल्टिंग बॉटल ऑलवेज इन दी हैंड। थोड़ी मोटी होती है, फैबी होती है, फैटी होती हैं, और इनके जो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, उनकी लाइफ सेडेंटरी होती है, और हमेशा अपने हाथ में एक बॉटल कैरी करती है जिसके अंदर अमोनियम कार्ब होता है, जिसको वो स्मेल करती हैं। थर्मल जो है वेरी चिली, बहुत ज़्यादा चिली होते हैं। इनको जितनी भी दिक्कतें होती है वो ठंडी चीज़ों से होती है, और गर्म चीज़ों से इनको हर प्रॉब्लम में इनके आराम मिलता है। तो ये हाईली चिली रेमेडी है। डायथेसिस जो है वो हिमरेजिक डायथेसिस को बिलोंग करती है, सोरा इज इन द बैकग्राउंड। देन गाइडिंग सिम्टम्स की बात की जाए तो एक प्रीडोमिनेटली राइट साइडेड रेमेडी है, तो जिनकी जितनी भी दिक्कतें हैं वो राइट साइडेड से स्टार्ट होंगी, और राइट साइडेड पे ही अफेक्शन सारे राइट साइडेड ही रहेंगे। तो राइट साइडेड रेमेडी, हिमरेजिक टेंडेंसी होती है, हिमरेजिक डायथेसिस होता है, तो हिमरेजिक टेंडेंसी ब्लड becomes fluid, hemolysis मतलब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है, एंड डीजनरेशन ऑफ आरबीसी टेक प्लेस, consequently blood has diminished tendency to coagulate and लेस टेंडेंसी टू कैरी ऑक्सीजन। अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगा तो वो जो है ब्लड को कैरी नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा, ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा, तो इसको जो है साइनोसिस की दिक्कत ज्यादा होगी, इनको सांस लेने में सांस फूलेगी बहुत ज्यादा, और जो इनकी स्किन है, बॉडी जो है वो ब्लूइश हो जाएगी। तो लेस कैपेसिटी टू कैरी ऑक्सीजन, डार्क डीजनरेटेड वाटरी ऑफेंसिव एंड नॉन कोagulated ब्लड, अल्सरेशन टेंड टू गैंग्रीन, फैट पेशेंट्स विद वीक हार्ट पाल्पिटेशन एंड फैंटनेस, जो फैटी पेशेंट्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा इनमें फैट होता है, उन पेशेंट्स को उनका हार्ट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, उनको अपनी ही हार्ट बीट जो है, उनके पाल्पिटेशन जो है वो फील होती हैं। हैवीनेस इन ऑल ऑर्गन्स, उनको अपने हर ऑर्गन में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील होती है। चिल्ड्रन डिसलाइक वॉशिंग, बच्चों को नहाना पसंद नहीं होता। एपिटेक्सिस व्हेन वॉशिंग द फेस इन द मॉर्निंग, जब भी पेशेंट मॉर्निंग के टाइम में अपना फेस को वॉश करता है, उनकी नोज ब्लीड होना स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली लेफ्ट नॉस्ट्रिल, और आफ्टर ईटिंग कुछ भी खाने के बाद, स्पेशली फ्रॉम लेफ्ट नॉस्ट्रिल। देन आते हैं नेक्स्ट, स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, उनकी रात में ज़्यादातर उनकी नाक जो है वो बंद हो जाती है, जिसकी वजह से उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, और पेशेंट जो है या तो घबरा के उठ के बैठ जाता है और लंबी लंबी सांसें लेता है, या फिर अपने माउथ से ब्रीदिंग करना स्टार्ट कर देता है। तो स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू दी माउथ, और इसके कंपैरिजन में हमारी हिप्परसल्फ, नक्स वोमिका, लाइकोपोडियम आती है। देन डिजायर टू लाई ऑन एब्डोमेन, पेशेंट को डिजायर होती है कि वो अपने पेट के बल लेट जाए, उल्टा सोने की इसको डिजायर रहती है, जिसकी वजह से इसको जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है उसमें उसको आराम मिलता है। तो डिजायर टू लाई ऑन एब्डोमेन फ्रॉम विच द पेशेंट गेट्स रिलीफ। देन कफ इज ड्राई, ऐसे पेशेंट्स का जो कफ है वो बहुत ज्यादा ड्राई होता है, फ्रॉम टिंगलिंग द थ्रोट एज फ्रॉम डस्ट। कफ विद अस्थमेटिक ऑपरेशंस बिटवीन 3 to 4 AM, जनरली जो कफिंग है, जो एग्रावेशन होते हैं वो मॉर्निंग में 3 to 4 AM में होते हैं। कफ दैट मे रिमेन आफ्टर इन्फ्लुएंजा,
when everything else has failed. Then correlate symptom at the commencement of menstruation. जब भी उनका मेंसेस आने वाला होता है फीमेल्स का, तब उनकी बॉडी में जो है कोलेरिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, मतलब पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होना, वॉमिटिंग होना और डायरिया होना। इसके कंपैरिजन में आती है हमारी बोविस्टा, बेनेड्रम एल्बम। और यदि मेंसेस आने के पहले फीमेल्स को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है तो वहाँ पे ये जो है हमारी साइलेशिया बहुत अच्छी रेमेडी साइलेशिया प्रिस्क्राइब की जाती है। देन माइंड की बात की जाए तो इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं हमारे अमोनियम कार्ब के, वो बहुत ज़्यादा इल ह्यूमर्ड होते हैं ड्यूरिंग वेट स्टॉर्मी वेदर। देन नेक्स्ट आता है एलिमेंट स्टॉर्म। उनको दिक्कत किन किन चीज़ों से होती है? तो ज़्यादातर इनको दिक्कतें जो है सेडेंट्री लाइफ की वजह से होगी, एक्सपोजर टू कोल्ड, ठंडी जगहों में जाएंगे तो या फिर कुछ भी ठंडा खा लेंगे या ठंडा ले लेंगे तो उसकी वजह से उनको दिक्कतें होती है, और स्टॉर्मी वेट वेदर में होती है। देन अब इसके पर्टिकुलर से आ जाए तो उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम सबसे पहले बात करेंगे। अमोनियम कार्ब वैसे तो डीपी में आती है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में आती है, बट इसकी रेस्पिरेटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार क्वेश्चन में इसकी रेस्पिरेटरी आती है। यदि अमोनियम कार्ब की डीपी लिखना नहीं आती है तो नेक्स्ट जो है इसकी रेस्पिरेटरी ही पूछी जाती है, स्पेशली एपेक्स एक्सेस की जो नोज ब्लीडिंग है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी में आता है नोज। नोज में क्या है? नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस। जब भी पेशेंट सुबह मॉर्निंग में उठता है, अपने फेस को वॉश करता है, तो उसका जो नोज ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाता है। तो नोज ब्लीड व्हेन वॉशिंग द फेस एंड हैंड इन द मॉर्निंग आफ्टर ईटिंग, ब्लीडिंग फ्रॉम लेफ्ट नोस्ट्रिल। ज्यादातर जो लेफ्ट नोस्ट्रिल है वही अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट लेफ्ट वाली जो नोस्ट्रिल है उसमें से ब्लीडिंग होगी। ब्लड रशेस एट टू टिप ऑफ द नोज व्हेन स्टॉपिंग। स्टॉपिंग ऑफ नोज, नाक में इनकी जो नाक है मोस्टली बंद हो जाती है, जिसकी वजह से वो सांस लेने में दिक्कत होती है और पेशेंट जो है मुंह से सांस लेता है। स्टॉपिंग ऑफ नोज मोस्टली एट नाइट, मस्ट ब्रीथ थ्रू दी माउथ। लॉन्ग लास्टिंग कोराइजा, अगर इनको कोराइजा होता है तो वो बहुत लंबा चलता है, स्पेशली इन्फ्लुएंस में जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें। हिप्पासल्फ इसके कंपैरिजन में आती है, नस्कोमोमिका, लाइको एंड लैकेसिस, ये सारी रेमेडीज जो है इनके कंपैरिजन में आती हैं। देन पेशेंट गेट रिलीफ फ्रॉम दिस ट्रबल इन ड्राई वेदर। और सारी जो दिक्कतें हैं उनको आराम इनके ड्राई वेदर में मिलता है। अगर वेदर ड्राई हो जाता है तो इनकी सारी दिक्कतों में उनको आराम मिल जाता है। देन थॉट की बात की जाए तो इट इज प्यूट्रिड सॉर थॉट। इनके जो उनको सॉर थॉट हो जाते हैं, इनके गले में बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, साथ ही साथ इनके मुंह से बहुत ज्यादा ऑफेंसिव स्मेल आती है। द टॉन्सिल्स एंड ग्लैंड्स आर एंगोस्ट। टॉन्सिल और ग्लैंड्स जो है वो बड़े बड़े लार्ज हो जाते हैं। द टेंडेंसी ऑफ ग्रैंगुलस कंडीशन ऑफ टॉन्सिल्स, टॉन्सिल्स में गैंग्रीनस और अल्सरेशन वाली कंडीशन आ जाती है। कफ इज सीवियर, कफ यूजली सीवियर होता है स्पेशली मॉर्निंग में 3 to 4 AM। जितनी भी इनकी एग्रावेशन है, इनको दिक्कतें हैं, वो अर्ली मॉर्निंग होते हैं, स्पेशली 3 से 4 बजे के बीच में। कफ जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होता है, टिंगलिंग टाइप का होता है, थॉट में ऐसा लगता है कुछ फंस रहा है, टिंगलिंग सेंसेशन आता है। एग्रावेशन इसको कोल्ड से होता है, ठंडी चीज़ें से किसी फॉर्म में बर्दाश्त नहीं होती है, और आराम इनको ड्राई वेदर में मिलता है। देन इसकी जो मेंसेस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी फीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अमोनियम का भी एक बेस्ट रेमेडी है फीमेल ट्रबल्स के लिए। तो इनके जो मेंसेस हैं वो टू अर्ली, वो बहुत जल्दी आ जाते हैं। क्वांटिटी जो है टू प्रोफ्यूज, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसका ब्लड लॉस होता है, कॉपियस होता है, स्पेशली नाइट में एंड व्हेन सेटिंग। ड्यूरेशन जो है लास्टिंग टू लॉन्ग, लंबे पीरियड्स चलते हैं, जल्दी आएंगे, ज़्यादा प्रोफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे चलते हैं, तो हर चीज़ जो है इसमें ज़्यादा देखने को हमें मिलेगी। साथ में कैरेक्टर ऑफ ब्लड, ब्लड का कैरेक्टर कैसा होगा? एक्रीड। जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज्यादा एक्रीड होती है, मेकिंग द थिंग्स फोर। कंकॉमिटेंट्स की बात की जाए तो मेंसेस आने के पहले फीमेल्स को कोरेलिक सिम्टम्स दिखाई देते हैं। कोरेलिक सिम्टम्स एट द कमिंसमेंट ऑफ मेंसेस, एट द टाइम ऑफ मेंसेस देयर इज टू मच कॉलिक। जब उनके मेंसेस आते हैं उस दौरान उनको पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, सीवियर पेन होता है, विच इज ग्रीपिंग इन कैरेक्टर। फैटिक स्पेशली एट थाई, जो पेन है वो कॉलिक, मतलब पेट जो दर्द है वो लोअर एब्डोमेन से, पेल्विस से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड हो जाता है उनके थाइजेस तक। देन ये तो हो गया इसके मेंसेस की बात। यदि लुकोरिया भी आता है, जो अमोनियम कार्ब है, इनके जितने भी डिस्चार्जेस है ना वो बहुत ज्यादा एक्रीड होते हैं, एक्रीड और बर्निंग प्रोड्यूस करने वाले होते हैं। तो यदि इसका लुकोरिया भी अगर फीमेल को हो रहा है तो इसके लुकोरिया भी जो है वो बहुत ज्यादा एक्रीड होगा। मेंसेस के साथ इसका एक लुकोरिया भी ऐड कर सकते हो। देन हम जनरल मॉडलिटीज की बात करें तो इसको एग्रावेशन जो है वो ठंडी चीज़ों से होता है, तो कोल्ड एग्रावेशन होगा, वेट वेदर में एग्रावेशन होगा, फ्रॉम वॉशिंग। इनको जब ये फेस को वॉश करेंगे या नहाएंगे, बाथिंग भी लेंगे तो उनको दिक्कतें होती है, और ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान इनको दिक्कतें बढ़ जाती हैं। एम्ब्लोरेशन इनको आराम मिलता है, लाइंग ऑन एब्डोमेन, अगर पेट के बल गिर जाते हैं तो उनके उनकी दिक्कतों में आराम मिलता है। ऑन पेनफुल साइड, इन लाइंग इन ड्राई वेदर एंड बार्म्स, इन सब चीज़ों से इनको जो है आराम मिलता है। अब मैंने ये अमोनियम का आपको कुछ कीनोट पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिससे वो तैयार किया है, जिससे आप इजीली इस रेमेडी को लर्न कर सकते हैं।
तो अमोनियम कार्ब का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या था कि जो इसकी फीमेल है वो थोड़ी फैटी होगी, फ्लैबी होगी और डेलिकेट होगी, क्योंकि अमोनिया के साथ कार्ब लग गया है। कार्ब जहाँ भी आपको लगे मिलेगा वहाँ पे आपको जो पहले ही मन में सोच लेना है कि हाँ यहाँ कार्ब लगा है, तो उसका जो पेशेंट है वो थोड़ा फैटी हो सकता है, फ्लैबी हो सकता है। तो इसकी जो फीमेल है, जनरली फीमेल रेमेडी है, ज्यादातर फीमेल्स को प्रिस्क्राइब होने वाली रेमेडी है। तो अमोनियम कार्ब की जो फीमेल होगी वो फैटी फ्लैबी होगी, थोड़ी डेलिकेट होगी। साथ ही साथ ये जो फीमेल्स हैं इनकी इनकी लाइफ जो है वो सेडेंटरी लाइफ होती है, एक ही जगह पे बैठे बैठे अपना पूरा काम निपटा लेती हैं और इनको वेट गेन करने की टेंडेंसी होती है। चिली रेमेडी होती है, बहुत ज़्यादा इनको ठंडी चीज़ों से दिक्कतें होती हैं और गर्म चीज़ों से इनको आराम मिलता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम या कीनोट सिम्टम जो है वो है एपिटेक्सिस, इनके नोज से ब्लीडिंग होती है, स्पेशली जब ये फेस को मॉर्निंग में वॉश करते हैं तो इनकी जो नोज ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। हिमरेजिक डायथिसिस की रेमेडी है, तो जहाँ भी हिमरेजिक डायथिसिस की रेमेडी है वहाँ हमारी अमोनियम कार्ब बहुत अच्छा वर्क करेगी। अगर हिमरेजिक डायथिसिस की बात की जाए तो एक अमोनियम कार्ब ही नहीं है जो हिमरेजिक डायथिसिस की रेमेडी है। हमने इसके पहले हमारी सिनकोना पढ़ी थी, जो सिनकोना थी वो भी हमारी हिमरेजिक डायथिसिस की ही रेमेडी है। तो ऐसी बहुत सारी रेमेडी है हमारे मटेरियल मेडिका में जो हिमरेजिक डायथिसिस को बिलोंग करती है। देन अमोनियम कार्ब की जो पेशेंट है उनको डिजायर होती है कि वो अपने पेट के बल मुंह करके लेटे, तो उससे उनको जो है आराम मिलता है उनकी दिक्कतों में। साथ ही साथ जो अमोनियम कार्ब के पेशेंट होते हैं उनको रात में उनकी जो एक नोस्ट्रिल है वो बंद हो जाती है, सांस लेने में उनको दिक्कत आती है और या तो ये घबरा के उठ के बैठ जाते हैं और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर देते हैं, या फिर वो अपना मुंह से सांस लेना स्टार्ट कर देते हैं, माउथ से जो है ब्रीथिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उनको उनकी दिक्कत में थोड़ा आराम मिलता है। साथ ही साथ इनके जो पेशेंट्स होते हैं इनकी जब मेंसेस आने वाले होते हैं उसके पहले इनको कॉलेरा लाइक सिम्टम्स आते हैं, तो हमारी जो हमारी रेमेडी है अमोनियम का वो बहुत अच्छा वर्क करती है। इनके जितने भी डिस्चार्जेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्रीड होते हैं, ज्वलनशील होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्निंग प्रोड्यूस करने वाले होते हैं, तो उनका जो लोकोरिया है फीमेल्स का वो भी बहुत ज़्यादा एक्रीड होता है। ये बात तो हो गई हमारी पूरी अमोनियम कार्ब के बारे में। मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सिटी में किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं और किस तरीके से लिख कर आना होता है। तो जो अमोनियम कार्ब रेमेडी है, डायरेक्ट यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, डीपी में लिखने को आती है रेमेडी, लेकिन अगर डीपी में लिखने के लिए नहीं आती है, आपसे शॉर्ट में पूछा जाए तो उसका जो रेस्पिरेटरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इसकी एपिटेक्सिस। तो एपिटेक्सिस के लिए ये रेमेडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें ये याद रखना है। वाइवा में भी पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी रेमेडी है जो फेस मॉर्निंग में फेस वॉश करती है जिसकी नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, या यही सेम क्वेश्चन हमसे एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो हमारी अमोनियम कार्ब होती है। तो यदि इसकी डीपी लिखना आती है तो हमें इसका पूरा जनरल इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, इसका कॉमन नेम, प्रूवर, किंगडम बताना पड़ेगा, कहाँ का इसका स्पेयर्स ऑफ एक्शन अच्छा है वो लिखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे कि इसकी फीमेल की पर्सनालिटी कैसी होती है, थर्मल्स क्या है, डायथिसिस क्या है, न्याज़म क्या है। देन 4 से 5 इसके गाइडिंग लिखेंगे। मेंटल्स में तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें लिखने के लिए, बट जो भी एक आध पॉइंट है वो लिख देंगे। दिक्कतें किससे होगी, एलिमेंट फॉर्म्स लिख कर आ जाना है। पर्टिकुलर्स में आपको पूरा रेस्पिरेटरी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। बस जो चीज़ आपने गाइडिंग में पढ़ी है, गाइडिंग में इंपॉर्टेंट आपने क्या पढ़ा है, एपिटेक्सिस के बारे में, तो बस वो लिख देना है। पूरा नोज के बारे में डिस्क्राइब करना है कि अर्ली मॉर्निंग जब ये अपना फेस वॉश करता है तो उसको नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली लेफ्ट नोस्ट्रिल से स्टार्ट होगी। रात में जब पेशेंट सोएगा तो उनकी जो नाक है वो बंद हो जाती है, सांस लेने में उनको दिक्कत होती है और ये उठ के घबरा के बैठ जाते हैं, फिर लंबी लंबी सांसें लेते हैं या फिर मुंह से अपनी जो ब्रीदिंग है वो लेना स्टार्ट कर देते हैं। कोराइजा अगर उनको होता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, लंबे समय तक चलता है और ठंडी चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं और ड्राई वेदर या गर्म चीज़ों से इनकी दिक्कतों में उनको आराम मिलता है। सोर थॉट होता है, फिर मेंसेस के बारे में अगर फीमेल पूछते हैं तो पूरी फीमेल के जो ट्रबल्स हैं वो पीरियड्स आने के पहले कोलेरा लाइक सिम्टम्स आते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिख देनी है, तो आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यदि मेरा आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।